हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही उपयोगी मेडिसिन जिसका नाम है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस का उपयोग बहुत सारे रोगों में किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस मेडिसिन के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए ताकि इस मेडिसिन की जानकारी आपको हो सके। हाइड्रास्टिस प्लांट से बनाई जाने वाली मेडिसिन है और इसका उपयोग जो है वो बहुत ही गंभीर नए पुराने रोगों में किया जाता है। बेसिकली इस मेडिसिन को इस्तेमाल हम करते हैं ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शरीर से कमज़ोर हो चुके होते हैं या जिनको कोई क्रॉनिक बीमारियां रही हों या जैसे कि कैंसर है या किडनी की जो गंभीर बीमारी जैसे किडनी फेलियर इत्यादि है, जिसमें उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। उनके मसल जो होते हैं उनकी वेस्टिंग शुरू हो जाती है और वज़न जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है और साथ ही साथ में जो गैस्ट्रिक और लिवर से संबंधित रोगों से सफ़र कर रहे होते हैं तो इन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। गैस्ट्रिक सिम्टम को ये बहुत अच्छे से कवर करती है, इस विशेष तौर से कब्ज़ियत को। जी हाँ, कब्ज़ियत में इसका जो है रिमार्केबल यूज़ है वो हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये साथ ही साथ में फीमेल्स की जो कुछ बीमारियां होती हैं जिसका सर्वाइकल इरोजन कहते हैं या फिर लिकोरिया जिसे हम श्वेत प्रदर कहते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल और इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक हैं। तो चलिए जानते हैं इसके 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम। तो पहले सिम्टम के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा मसल्स पार का लॉस हो चुका है, उनके मसल्स जो है वेस्टिंग में स्टार्ट हो गए हैं और वज़न जो है उनका अत्यधिक कम हो गया है और साथ ही में वो जो गैस्ट्रिक और हेपाटिक यानी लिवर संबंधी रोगों से सफ़र कर रहे हैं, डाइजेशन जिनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, उनको कब्ज़ियत बनी रहती है। तो इस तरह के ओल्ड एज के रोगों में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। ये ऐसे लोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है जो कि शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं और जिसकी वजह से उनका लिवर ख़राब हो गया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो इस मेडिसिन की विशिष्ट पहचान है वो है इसके स्त्राव, यानी कि जिसे हम डिस्चार्जेस भी कहते हैं या सीक्रेशंस भी कहते हैं। तो इसके जो विभिन्न प्रकार के श्लेष्मा झिल्लियाँ होती हैं या जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि ऑर्गन्स या अंग होते हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग बनाती है, तो उस पर ये विशेष रूप से कार्य करती है और फलस्वरूप ये बहुत ज़्यादा सीक्रेशन या स्त्राव प्रोड्यूस करती है। और ये जो सीक्रेशंस होते हैं इनकी भी एक विशेषता है कि ये थिक होते हैं यानी गाढ़े होते हैं, पीले रंग के होते हैं और साथ ही साथ में रोपी होते हैं, यानी कि अगर वो निकलते हैं तो खिंचने या धागे के रूप में खिंचने जैसे होते हैं, जिसे हम स्ट्रिंगी या चिपचिपे डिस्चार्ज कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं काली बाइक्रोमिकम में भी स्ट्रिंगी टाइप ऑफ डिस्चार्जेस हैं। तो उस तरह के डिस्चार्जेस अगर इस पेशेंट में, ये रोगी में पाए जाते हैं तो आप इसका उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो डिस्चार्जेस होते हैं कहाँ से निकल सकते हैं? अगर किसी को क्रॉनिक नेज़ल कंप्लेंट्स हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस हो रही है या काफ़ी पुराना सर्दी जुकाम बना हुआ रहता है और जब नाक में से डिस्चार्ज निकलते हैं तो वो येलो कलर के होते हैं, थिक होते हैं, स्ट्रिंगी होते हैं। गले से भी जो खराश निकलती है या कफ निकलता है वो भी इसी प्रकार का डिस्चार्ज होता है। यदि कान में कोई रोग हो गए हैं और कान में से निकल रहा है डिस्चार्ज तो वो भी इसी तरह का डिस्चार्ज है। साथ ही साथ में अगर लिकोरिया है तो इस तरह का ही गाढ़े पीले और स्ट्रिंगी टाइप ऑफ डिस्चार्ज निकलता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में से श्लेष्मा झिल्ली से जितने भी म्यूकस डिस्चार्जेस निकलेंगे वो इसी प्रकार के होंगे जो इसका की नोट सिम्टम है और कई बार ये एंट्री पॉइंट होता है मेडिसिन को सेलेक्ट करने का।
तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम देख लेते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग जो है वो कैंसर में किया जाता है। तो कई लोग जो कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और अगर घर में कोई कैंसर रोगी है तो मेरा एडवाइस है इस मेडिसिन को आप अपने घर में ज़रूर से रखिए और इसका नियमित सेवन कराइए। इससे जो उनकी कमज़ोरी होती है, डेबिलिटी होती है, वो ठीक होती है। उनका जो वेट है उसके ऊपर भी नियंत्रण रहता है और वो गिरता नहीं है। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कैंसर वाले पेशेंट्स में किस तरह से किया जाएगा, इसका मदर टिंचर ले लीजिए और 8 से 10 बूंदे थोड़े से पानी के साथ में खाने के पहले इसका सेवन कराइए, दोपहर के खाने के पहले और शाम के खाने के पहले। तो निश्चित रूप से इन रोगियों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। चौथा देख लेते हैं सिम्टम और ये है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, यानी पेट से संबंधित बीमारियों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जाता है और विशेष रूप से इसका ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, हठी कब्जियत, यानी कि कई दवाइयाँ लेने के पश्चात भी अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं जा रहा है तो आप हाइड्रस्टस मदर टिंचर का इस्तेमाल करिए, ये निश्चित रूप से फ़ायदा देगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पुराना कॉन्स्टिपेशन होता है और वो कई प्रकार के चूर्ण लेते हैं, देसी दवाइयाँ लेते हैं, इत्यादि लेते हैं, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हाइड्रस्टस मदर टिंचर का ज़रूर से सेवन करिए। तो हाइड्रस्टस में कॉन्स्टिपेशन किस तरह का होता है, इसमें जो स्टूल होता है वो कड़े मल के रूप में शरीर के बाहर निकलता है और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कई बार ऐसा होता है गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में देखा जाता है कि ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, जैसे कि आप नक्स भूमिका में भी देखते हैं कि कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस तरह से गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स इसमें भी प्रेजेंट रहती हैं। इस मेडिसिन में जो टाइफॉइड होता है और टाइफॉइड के बाद में अगर कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जो होती हैं, पाचन संबंधी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, अगर वो पर्सिस्ट कर रही हैं, रह रही हैं, तो हाइड्रस्टस 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दिन में 2 बार 2-2 बूंद करके इसका सेवन किया जा सकता है और वो निश्चित रूप से पेशेंट को फ़ायदा देता है। लिवर की कंप्लेंट्स, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं उनका डाइजेशन बिगड़ा हुआ रहता है, बार बार वोमिटिंग उनको होती है, एसिडिटी की शिकायत होती है और जो उनका लिवर है उसके फंक्शंस भी कमज़ोर हो गए हैं और सिरोसिस ऑफ लिवर, जहाँ पर लिवर की ख़राब हो गया होता है, तो उस सिचुएशन में भी जो है वो हाइड्रस्टस 30 का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे इसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स जिसमें कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आम तौर पे अगर घर में ओल्ड एज पर्सन हैं और वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट से इस तरह की सफ़र कर रहे हों तो इसमें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। 5वां सिम्टम देख लेते हैं और ये जो सिम्टम हैं वो है स्त्रियों में यानी फ़ीमेल्स में। तो फ़ीमेल्स में ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन के रूप में काम करती है। फ़ीमेल्स में कई बार देखने को मिलता है कि सर्विक्स जो होता है उसमें इरोजन हो जाता है और अल्सरेशन भी हो जाता है और वहाँ से जो डिस्चार्ज है वो येलोइश थिक टाइप ऑफ डिस्चार्ज निकलता है, तो उसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। फिर दूसरा, ये जो श्वेत प्रदर होता है इसमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और श्वेत प्रदर किस प्रकार का होता है, ये भी थिक होता है, येलो होता है, एक्रिड होता है यानी जलन करने वाला होता है। और जैसे कि आप क्रियोजोट में भी देखते हैं, क्रियोजोट में भी एक्रिड ल्यूकोरिया मिलता है। आयोडम को देखेंगे, एक्रिड ल्यूकोरिया पाया जाता है। ग्रेफाइटिस भी एक्रिड ल्यूकोरिया के लिए या जलन करने वाले ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। तो हाइड्रस्टस एक्रिड ल्यूकोरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका कलर येलो होता है, थिक होता है, पल्सेटिला के जैसा होता है। इसमें इस मेडिसिन को देते हैं 30 पोटेंसी में अगर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है।
इसके साथ साथ जो कैंसर के जैसी कैंसर ऑफ यूट्रस या कैंसर ऑफ सर्विक्स जैसी अगर स्थितियाँ होती हैं तो उसमें भी हाइड्रोस्ट्रस मदर टिंचर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। ये जो मेडिसिन है ये ट्यूमर्स के लिए भी बहुत फ़ायदा करती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट ट्यूमर अगर हो गए हों और चाहे वो मैलिग्नेंट हो या कैंसरस हो या नॉन मैलिग्नेंट कैंसर्स हो, तो उसमें इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इवन ये जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट यानी कि मेमोरी ग्लैंड के होने वाले कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के एडवांस स्टेज जहाँ पर निपल्स का रिट्रैक्शन हो, यानी निपल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं वो अंदर की तरफ धंस जाते हैं और ये कैंसर के स्टेज थोड़ी एडवांस होती है, तो उन स्टेजेस में भी इस मेडिसिन को पाया गया है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। वैसे एक एडवाइस यहाँ पर मैं हमारे फीमेल पेशेंट्स को देना चाहूँगी कि अगर उनकी एज 45 इयर्स के लगभग है और उनको ऐसी उनके पेरेंट्स में इस तरह की मदर में अगर ब्रेस्ट कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो उनको 45 साल और में जो मैमोग्राफी होती है उसको करवा लेना चाहिए, ताकि आप एक स्क्रीनिंग करके अपने आप को सेफ रख सकें। तो ये एक एडवाइस है। आशा है ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया वो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे, और यदि आपको ये उपयोगी लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके हेल्दी रहिए। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।